माँ महबूबा की तरह बोलती है, दुश्मनों को अपना दोस्त बताती हैं, लंदन से डिग्री लेकर लौटते ही नेता बन जाती हैं। कौन है खूबसूरत इल्तिजा मुफ्ती जिनके एक बयान से मचा हड़कंप? रेल मंत्री वैष्णव दिल्ली में बुला लेंगे बैठक। उम्र 37 साल, दादा और माँ दोनों सीएम रहे, खुद सियासत में रखा कदम तो जनता ने कर दिया रिजेक्ट। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। यूपी बिहार में एक कहावत है, बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा, यानी बेटा चाहे लाख अलग हो जाए पर अपने पिता से उसके कुछ न कुछ गुण मिलते जरूर है। लेकिन यहाँ इस कहावत को माँ के संदर्भ में समझिए और तस्वीरें देखिए। यह है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जिन्होंने संभल से लेकर अजमेर शरीफ दरगाह तक को लेकर चल रहे विवाद पर कुछ ऐसा कह दिया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। साथ ही साथ रेल मंत्रालय के बहाने मोदी सरकार पर बड़ी टिप्पणी की है, जिसे सुनकर हो सकता है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बैठक बुला ले। पर वो बात बताए उससे पहले इनके बारे में जान लीजिए, कहां से पढ़ी है, सियासत में कदम रखा तो क्या हुआ और ऐसे बयान क्यों दे रही हैं। इनकी उम्र करीब 37 साल है, बचपन रईसी में बीता है, दिल्ली से लेकर लंदन तक से डिग्रियां हासिल की है, लेकिन यूपी की इल्मा अफरोज की तरह वापस लौटकर यूपीएससी की तैयारी नहीं की, आईपीएस बनने का सपना नहीं देखा, बल्कि माँ और दादा की तरह नेतागिरी की दुनिया में कूद पड़ी। जैसे सोनिया ने राहुल को सबसे सुरक्षित सीट अमेठी और रायबरेली दी, वैसे ही बेटी को सियासत में लॉन्च करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी पीडीपी की सबसे सुरक्षित सीट श्री गुफवारा बिजबेहरा से इल्तिजा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और ट्वीट कर हार स्वीकार करनी पड़ी। अब इलाके में घूम घूम कर खुद को जनता का प्रतिनिधि बता रही है और पुलवामा रेल लाइन परियोजना, जिसके जरिए काकापोरा से शोपियां तक ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, उसके विरोध में उतर आई है, क्योंकि इससे कृषि और बागवानी करने वाले वहां के किसानों को नुकसान होने का डर है। यहां तक कि वहां के जिला विकास परिषद ने भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया है, जिसे लेकर अब रेल मंत्रालय को कोई नई प्लानिंग बनानी होगी। लेकिन जनता के मुद्दे उठाना एक तरफ है और मस्जिद के नीचे वोट बैंक ढूंढने की बात कहना दूसरी तरफ। जरा आप भी सुनिए माँ की तरह दिखने वाली इल्तिजा कैसे अपनी माँ की तरह ही बोलती है। मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे, मस्जिद के नीचे इनको लगता है कि इनको अपना वोट बैंक मिलेगा, क्योंकि जो इनका मेजॉरिटी वोट बैंक है वो हिंदूज हैं, जो रैबिड हिंदूज हैं ज्यादातर। उनको ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों को तो हमने तंग किया ही सोशली इकोनॉमिकली, अब जहाँ ये इबादत भी करते हैं वो भी हम इमारतें तोड़े, हम खुदाई कर रहे हैं। ये क्या डेवलपमेंट का कुछ सिंबल है? कश्मीर में आप कहते हैं हम रेलवे लाइन बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनके आप मॉस्क तोड़ना चाहते हैं। सो दिस इज नॉट द कंट्री दैट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी जी। दिस इज मोर ऑफ गोडसेज इंडिया देन गांधी जीज इंडिया। यहाँ तक कि इल्तिजा मुफ्ती इसे गांधी का भारत नहीं बल्कि गोडसे की सोच वाला दौर बताती है। लेकिन इनकी अम्मी जब कहती है कि कश्मीर के मसले के लिए पाकिस्तान से बातचीत हो, 370 की वापसी जरूरी है और भारत विरोधी कई बातें करती है, तो फिर इनका देश प्रेम कहाँ चला जाना चाहिए? क्या माँ की तरह बेटी की चिंता भी सिर्फ और सिर्फ देश के मुसलमान है? इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।